सरयू राय इसी बात पर पश्चिम गए हैं कि रघुवर दास के परिवार का कोई कैंडिडेट नहीं होगा तो मैं सीट को छोड़ूंगा, लेकिन ऐसा आखिरी मोमेंट में क्या हुआ? पता नहीं। देखिए ये कहां से क्या तालमेल हुआ। 25 साल में एमजीएम नहीं सुधार पाए रघुवर दास जी, जी कैसे करेंगे आप? पहले पूरा विधानसभा हुआ करता था, पूरा प्रदेश हुआ करता था। अब इनका परिवार हम दो और हमारे दो पर आकर टिक गया। झारखंड की 81 विधानसभा सीट्स की अगर हम बात करें और इनमें हॉट सीट्स की अगर मैं खासकर बात करूं तो उनमें से एक है जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा का। इसमें रघुवर दास की साख दांव पे लगी हुई है। उन्होंने पूर्णिमा दास यानी अपनी बहू को मैदान में उतारा है। उन्हें प्रबल दावेदारी इस वक्त दे रहे हैं निर्दलीय प्रत्याशी। उन्हीं के पार्टी से बागी हुए शिव शंकर जी हमारे बीच मौजूद है, इनसे बात करेंगे कैसी तैयारी चल रही है चुनाव की। चलिए, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि आपने एक निर्दलीय प्रत्याशी को आपने एक मौका दिया आपके प्लेटफॉर्म से लोगों तक पहुंचने का। बहुत सुंदर तैयारी। पहले तो ये बताऊं कि चुनाव में पहली बार लड़ रहा हूं, लेकिन मुझे महसूस नहीं हो रहा है कि मैं चुनाव पहली बार लड़ रहा हूं। और इसका सिर्फ और सिर्फ ये श्रेय जाता है यहाँ की जनता को, यहाँ के वोटर को, क्योंकि उन्होंने इतने कम दिन में इतना मुझे सपोर्ट किया, मार्गदर्शन भी दे रहे हैं, सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से उन सभी जनता जनार्दन जो हमारे वोटर हैं उनको मैं बहुत 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 हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। चलिए, एक अहम सवाल जो जनता जानना चाहती है, भाजपा से बहुत पुरानी जुड़ाव है आपकी, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि बागी होना पड़ा? देखिए, भाजपा से बागी नहीं है। बार बार लोग भारतीय जनता पार्टी से मेरा बगावत वाला शब्द लाते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमारे दिल में पहले भी थी, आज भी है, लेकिन मेरा सिर्फ और सिर्फ इस जो नई परिपाटी पूर्वी विधानसभा में शुरुआत करने की हो रही है कि हम 25 साल और हमारा परिवार 25 साल, फिर आने वाला भी परिवार 25 साल, सिर्फ और सिर्फ परिवारवाद का हम विरोध कर रहे हैं। ऐसे वंशवाद का विरोध कर रहे हैं जो कि समाज में परिवारवाद एक कोड़ वाली परिस्थिति बनी हुई है। तब अन्य राज्यों में, अन्य संगठन में आप देख चुके हैं इसका दुष्परिणाम कितना है। सिर्फ मैं परिवारवाद का, व्यक्ति विशेष का विरोध कर रहा हूँ। इस चुनाव से पहले अगर देखा जाए तो भाजपा हमेशा से कांग्रेस को टारगेट करते आई है परिवारवाद मुद्दों पर, लेकिन ऐसा इस बार झारखंड चुनाव में क्या है जो भाजपा खुद परिवारवाद का हिस्सा बनता हुआ दिख रही है, चाहे वो चंपई सोरेन के बेटे हो या रघुवर दास की बहू हो? इसमें बहुत ज्यादा मैं अनुभवी नहीं हूँ इस मामले में, लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि हमारे पार्टी के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय या अन्य जितने भी संस्थापक सदस्य रहे, उनका ही कहना था कि परिवारवाद इस देश के लिए कोड है, और जब परिवारवाद की बूंद पार्टी में आती है तो आप उसका विरोध कीजिए। ऐसा उनका कहना था और हमने उसका अक्षरशः पालन करने का प्रयोग कोशिश कर रहे हैं। और पता नहीं हमारे बहुत बड़े शीर्ष नेता आदरणीय मोदी जी को ये जानकारी है कि नहीं है, शायद मुझे मालूम नहीं है, शायद उनको जानकारी नहीं होगा कि जो सीट भारतीय जनता पार्टी की पारंपरिक सीट है, उस सीट में कार्यकर्ताओं को नहीं देकर एक ऊपर से एक बड़े घराने के बहू को दे देना, शायद ये सभी कार्यकर्ताओं के मन में चुभ रहा है, उनको उदासी है, उनमें आक्रोश भी बहुत है। टिकट के जब बंटवारा हो रहा था तो 3-4 नाम सामने आ रहा था, उसकी प्रबल दावेदारी एक शिव शंकर जी का भी नाम सामने आ रहा था। आखिर में ऐसा क्या हुआ, जबकि बात ये भी सामने आई थी कि सरयू राय इसी बात पर पश्चिम गए हैं कि रघुवर दास के परिवार का कोई कैंडिडेट नहीं होगा तो मैं इस सीट को छोड़ूंगा, लेकिन ऐसा आखिरी मोमेंट में क्या हुआ? पता नहीं। देखिए, ये कहां से क्या तालमेल हुआ। हम लोग सामान्य कार्यकर्ता हैं। सामान्य कार्यकर्ता का सोच बहुत ही सामान्य होता है। वो कोई रणनीति और कूटनीति से दूर रहता है। अपना नाम प्रमुखता से टॉप लिस्ट में गया हुआ था और सर्वे में भी अपना नाम बहुत अच्छा गया था। अपना नाम एक जो रायशुमारी जो प्रक्रिया होती है उसमें भी नाम गया, और ये अचानक एक ऐसा डिसीजन केंद्र के द्वारा हो या प्रदेश के द्वारा आया जो कि शॉकिंग था, सभी के लिए शॉकिंग था। लेकिन एक परिवार को बचाने के लिए, एक परिवार के स्वामित्व को बढ़ाने के लिए
जो परिवार पिछले 25-30 वर्षों से अपने पूर्वी क्षेत्र के का नेतृत्व कर रहे थे, और वैसे नेता को सभी लोग हम लोग कार्यकर्ता से बड़े पद पर बैठाए, लेकिन अचानक इनके मन में क्या ख्याल आया कि इनका जो परिवार है, पहले पूरा विधानसभा हुआ करता था, पूरा प्रदेश हुआ करता था, अब इनका परिवार हम दो और हमारे दो पर आकर टिक गया। बस इसी बात का हमें दुख हुआ। अब मैं निश्चित रूप से बता रहा हूँ, मैं परिवार पार्टी के विरोधी नहीं हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ परिवारवाद का विरोध है, वंशवाद का विरोध है। अगर भाजपा परिवार के बाहर यानी रघुवर दास के परिवार के बाहर किसी को कैंडिडेट बनाती तो क्या तब भी शिवशंकर सिंह जी चुनाव लड़ते? कभी भी नहीं। शिवशंकर सिंह महत्वाकांक्षा जरूर रखता है, लेकिन शिवशंकर सिंह अति महत्वाकांक्षा नहीं रखता है। आप हमारे बैकग्राउंड को जानते हैं कि मैं शुद्ध रूप में सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। समाज के बीच में पिछले 20-25 वर्षों से समाज हित में अपने स्लम एरिया में छोटे छोटे समस्याओं को लेके जाता हूँ, उसका समाधान करता हूँ, उसमें मैं बहुत खुश हूँ और बहुत खुश रहता हूँ। लेकिन हमारे जो साथी 5-6-7 साथी जो प्रत्याशी के लिस्ट में थे, अगर उनमें किन्हीं को भी दे दिया जाता तो शायद ये परिस्थिति नहीं आती पूर्वी क्षेत्र में कि किसी कार्यकर्ता को अपने पार्टी के लाइन से बाहर जाके काम करना पड़ता है। इसका दुख हमें है, लेकिन मैं अन्याय के खिलाफ नहीं रह सकता। ये अन्याय है, घोर अन्याय है। ये घोर अन्याय के विरुद्ध मैं पहले भी रहता था और आज भी मुखर होकर रहूंगा। किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं जनता के बीच? देखिए, जनता क्या कुछ ऐसा होगा अगर शिवशंकर सिंह जी चुनाव जीतते हैं तो? यार क्या बात है, पहले तो बात है कि आप जो जनता का रुझान आप देख लीजिए, सभी बस्ती क्षेत्रों में देखिए, सभी कॉलोनी में देखिए, लोगों के प्रति उदासी है और उसका हमें सपोर्ट, उनका लाभ हमको मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात है, हमारी जनता का आज भी बहुत ऐसे समस्या है जिस पर कि काम करने की आवश्यकता है। आप जमशेदपुर में 2 व्यवस्था चलती है, एक व्यवस्था टाटा लीज एरिया, एक एरिया जो है बहुत बड़ा जो एरिया है वो टाटा के लीज एरिया से बाहर है। उसमें अभी भी मूलभूत सुविधाओं का बहुत अभाव है। हमारी प्राथमिकता सबसे ज़्यादा उन क्षेत्रों में होगी जहाँ पर टाटा लीज एरिया से बाहर एरिया है, और उस पर बहुत आज भी शुद्ध पानी, अच्छी बिजली, सबसे बड़ी प्रमुखता है कि आज इस क्षेत्र में खासकर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र में कोई भी सरकारी हॉस्पिटल, कोई अच्छा हॉस्पिटल नहीं है। इस परिस्थिति देख रहे हैं कि आप एमजीएम की परिस्थिति आप देख रहे हैं, एमजीएम में इतना लोड पड़ रहा है। यहाँ पर लगभग 86 बस्ती के सबसे बड़ा एरिया पूर्वी क्षेत्र में आता है और उसमें मेडिकल सुविधा आज भी अच्छा नहीं है। सारे लोग का कैपेसिटी टाटा मोटर या टाटा टीएमएस नहीं जा सकते हैं। तो हमारी प्राथमिकता में हमारे स्वास्थ्य 25 साल में एमजीएम नहीं सुधार पाए रघुवर दास जी, कैसे करेंगे आप? एकदम देखिए, एक तो विजन होना चाहिए। काम लोग नहीं करते हैं, सिस्टम करता है। हम अगर सिस्टम को दुरुस्त करेंगे तो निश्चित रूप से एमजीएम ठीक होगा। तो एमजीएम को ठीक करने के लिए एक विजन होना चाहिए। वो विजन के तहत हमारे युवा साथी एक मिलजुल के एक प्रोग्राम बनाए हैं, उसको हम लोग ठीक करेंगे। और नई व्यवस्था एक पूर्वी क्षेत्र में होनी चाहिए स्वास्थ्य को लेके, और विशेष रूप से सरकारी स्कूल को लेके। यहाँ जितने भी स्कूल हैं सब प्राइवेट स्कूल हैं। प्राइवेट स्कूल का फीस स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, इतना ज़्यादा फीस स्ट्रक्चर में हमारे जो स्लम एरिया के बच्चे कैसे पढ़ेंगे, उसके बारे में भी हम लोगों को चिंता करने की आवश्यकता है। 86 बस्ती मालिकाना हक पुराना मुद्दा है पूर्वी का, बहुत पुराना मुद्दा है भाई साहब। इसमें बहुत कुछ बोलने से पहले हमको भी विचार करना है, लेकिन ये मुद्दा मैं जीतूंगा तो ये आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अपने विधानसभा के पटल पर मैं पुरजोर तरीका से रखूंगा, क्योंकि ये मुद्दा सभी लोगों के दिल दिमाग से लेकर सबके जिंदगी में उसके एक पार्ट बने हुए हैं। तो ऐसे मुद्दा को मैं विधानसभा में जरूर रखूंगा। एक अहम मुद्दा जो मुझे नजर आ रही है पूर्वी के, एक बड़ा तबका यूथ्स का पलायन कर रहा है झारखंड के बाहर, चाहे वो कारोबार के नाम पर हो या हाई शिक्षा मतलब हायर एजुकेशन के नाम पर हो। तो पूर्वी में ऐसा क्यों नहीं है कुछ कि झारखंड के जो पूर्वी सिंहभूम के यूथ है वो बाहर नहीं जाए? देखिए, ये तो मुद्दा आप देख रहे हैं, कई वर्षों से
ये लोग अपने जो हमारे प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों के सामने एक चुनौती रहा कि अपने क्षेत्र में बच्चे जब +2 कर जाते हैं उसके बाद उसको यहाँ पर हायर एजुकेशन की बाहर सुविधा जाना पड़ता है। नहीं होती है। लेकिन ये अपनी जो मैनिफेस्टो है, हम जो शपथ पत्र बना रहे हैं, उसमें ये भी विचार किया जाएगा कि यहाँ के बच्चे यहीं पर पढ़े और उनको यहाँ पर रोजगार की भी सुविधा उनको मुहैया कराया जाए। और साथ ही साथ बच्चों को जो यहाँ सबसे बड़ी समस्या है कि अगर बच्चे चले जाते हैं तो फिर लौट के यहाँ नहीं आते। तो एक बहुत बड़ी समस्या परिवार के साथ भी होता है। तो हमारा प्राथमिकता ये भी रहेगा कि यहाँ रोजगार की सुविधा हो और हायर एजुकेशन की भी सुविधा हो। कांग्रेस के प्रत्याशी अजय कुमार प्रेस को संबोधित करते हुए एक स्टेटमेंट उन्होंने जारी किया है कि 25 साल में रघुवर दास सिर्फ और सिर्फ कॉरपोरेट घराना के प्रवक्ता थे। तो ऐसा कोई इल्जाम शिव शंकर सिंह के पे ना लगे, क्या करेंगे आप? शिव शंकर सिंह पर इल्जाम क्या लगाएंगे? शिव शंकर सिंह बहुत ही सामान्य कार्यकर्ता रहा। एक सामान्य लोगों पर कार्यकर्ता कोई इल्जाम नहीं होता है। हम आने से नहीं है, बहुत बड़े हम कोई पदधारी नहीं है। और हमारा पिछला रिकॉर्ड के बारे में माननीय जो भी यहाँ पर प्रत्याशी होंगे वो ढूंढने से भी नहीं मिलेगा कि हमारे नाम में कोई गलत तरह का कोई आरोप है। इसलिए मैं आरोप प्रत्यारोप में जाने का प्रयास भी नहीं कर रहा हूँ। इस चुनाव में आरोप प्रत्यारोप में सिर्फ और सिर्फ पब्लिक को गुमराह किया जा रहा है। इसके ऊपर में उसके ऊपर में आरोप है। प्रत्याशी जो काम किए हैं पिछला 20 साल में, लोग के बीच में रहे हैं, उनके दुख सुख में शामिल हुए हैं, उनके 24 घंटा 365 दिन जो बीच में रहे हैं, अपने सामाजिक संस्था के बीच में माध्यम से जो काम किए हैं, उनके दिलों में बसे हैं। और मेरा वही मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है। उसी के आधार पे हम जा रहे हैं। हम किसी पर विवाद नहीं करते हैं, किसी पर आरोप नहीं लगाने हैं। किसे मान रहे हैं आप अपना प्रतिद्वंदी? कॉम्पिटिटर कौन है? अजय कुमार, रघुवर दास की बहू? ये बोलना बहुत अभी जल्दबाजी होगा। हम जान रहे हैं कि हम अपने चुनाव क्षेत्र में बहुत अच्छे परिस्थिति में हैं। और ये अभी बताना कि हम कॉम्पिटिटर किसको मान रहे हैं, थोड़ा जल्दीबाजी होगा। 19 विधानसभा में गैस सिलेंडर ने जलाया था रघुवर दास के अस्तित्व को कहा जा सकता है क्योंकि उसके बाद उनको गवर्नर बनाया गया। ऐसा लगा कि झारखंड की राजनीति से उन्हें साइडलाइन कर दिया गया है, लेकिन वापसी हुई है। क्या लगता है इस बार गैस चूल्हा मिला है आपको? गैस सिलेंडर, गैस चूल्हा। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि पिछला बार सिलेंडर जरूर जला है, लेकिन इस बार गैस चूल्हा में अच्छा खीर पकवान बनेगा, ऐसा मेरा विशेष मानना है। सुंदर पकवान बनेगा गैस चूल्हा में। एक कोर वोटर्स है पूर्वी में, शहरी क्षेत्र में भाजपा का गढ़ है ये, जो उन वोटर्स के बीच जा रहे हैं, जो भाजपा के कोर वोटर्स है। कैसे सामना हो रहा है? क्या वक्तत्व सामने आप रख रहे हैं? कैसा रुझान लोगों से मिल रहा है? क्योंकि एक बड़ा वोटर्स है भाजपा का इस क्षेत्र में। निश्चित में भाजपा का वोटर है, तब तो भाजपा के वोटर में नाराजगी है। आज हमें वोट कौन दे रहे हैं? जो सामान्य लोग हैं, जो सामान्य कार्यकर्ता, जो पदधारी नहीं है। पदधारी लोग और कहीं लगे हुए हैं। जो सामान्य कार्यकर्ता हैं उनको वोट देना है, वही लोग लगे हुए हैं और वही लोग ही इस चुनाव को लड़ रहे हैं। मेरे पास कोई तंत्र बड़ा नहीं है, मेरे पास संसाधन भी बड़े नहीं है, लेकिन हमारा लड़ाई लड़ रहे हैं हमारे खुद के कार्यकर्ता, जो कि पदधारी नहीं है, वो लड़ रहे हैं। हमारे मतदाता लड़ रहे हैं इसमें चुनाव में। इसलिए हमें पूरा विश्वास है अपने मतदाताओं पर, अपने कार्यकर्ताओं, बंधुओं पर। आखिर में क्या कहेंगे पूर्वी विधानसभा के बस वोटर्स से? इतना ही कहूंगा कि एक बार आप विश्वास करें, मैं बागी नहीं हूं। और इतना जरूर कहूंगा कि हमारा जो पिछला व्यक्तित्व रहा, उसके आधार पर आप एक प्रत्याशी को आप चुने। नेता आप नहीं चुने, एक घर का बेटा, घर का भाई, घर का साथी आप चुनेंगे। और ये विश्वास दिलाते हैं कि मैं नेता के रूप में कभी आपके बीच पहले भी नहीं था, इसके बाद भी नहीं रहूँगा। आपके आशाओं के अनुकूल रहूँगा, ऐसी मेरी आपसे वादा है। मैं वादा खिलाफी नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं पद पे भी कभी नहीं रहा, तो भी हम अपने सामाजिक जीवन में सामाजिक दायित्व का निर्वाह लगातार करते रहा हूँ। और विश्वास आपको दिलाता हूँ कि इस बार अगर आप चूके तो शायद 25 साल और अपनी आवाज़ को अपने दिलों में दबा के रखिएगा, अपने मन में दबा के रखिएगा। इस बार
खोए तो शायद 25 साल खो के रहेंगे। आपसे इतना ही कहकर बहुत बहुत धन्यवाद आपको। चलिए, बहुत शुक्रिया इस बिजी शेड्यूल में हमें वक्त देने के लिए। तो ये थे सिर्फ शंकर सिंह जी, जो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पूर्वी विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, भाजपा से अलग होकर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लड़ रहे हैं चुनाव। लेकिन इनका कहना है कि ये भाजपा से बागी नहीं हुए, ये परिवारवाद के खिलाफ है। और इनका कहना है कि पूर्वी विधानसभा में लोगों के अंदर भी निराशा है क्योंकि रघुवर दास की बहू को कैंडिडेट बनाया गया है। तो इसी तरह के अपडेट्स के लिए आज़ाद रिपोर्टर की टीम के साथ बने रहे। हम किसी और कैंडिडेट के साथ इसी मौजू पर बात करेंगे और आपसे जुड़ेंगे। देखते रहिए आज़ाद रिपोर्टर जमशेदपुर। बहुत बहुत शुक्रिया।